नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे बड़ा डर क्या होता है कोर्ट मैरिज के दौरान? पुलिस मेरे माँ बाप को टॉर्चर तो नहीं करेगी? दूसरा डर क्या होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस हमें गिरफ्तार कर ले? क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? सारे स्टेप्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात जो एक कपल के मन में ख्याल आता है कि मैं कोर्ट मैरिज करने के लिए जा रहा हूं, तो क्या यह पॉसिबल नहीं है कि मैं पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं, यानी लड़की का लिखा हुआ कोई एक लेटर मैं पुलिस को दे दूं कि हम अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज के लिए जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो पुलिस क्या करती है कि सबसे पहले आपके पेरेंट्स को, यानी लड़की के पेरेंट्स को बुलाएगी और लड़के के भी पेरेंट्स को थाने में बुलाएगी, उनको इन्फॉर्म करेंगी कि ऐसा लेटर मिला हुआ, आपके बच्चे कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। तो ये आइडिया बिल्कुल फ्लॉप है कि शादी करने से पहले आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। जो दूसरा होता है कि मैं निकल जाऊं कोर्ट मैरिज करने के लिए और घर पर पुलिस वाले आ जाएं, मेरे माँ बाप को परेशान करें, तो क्या होगा? अगर आप कोर्ट मैरिज के लिए निकल जाते हैं और आपके घर पर पुलिस वाले आते हैं, आपके माँ बाप को परेशान करते हैं, तो आप पहले से गाइड करिए उनको कि अगर पुलिस वाले आएंगे तो उनको बताइए कि मैं बालिग हूं, यानी मेरा लड़का बालिग है और वो घर छोड़ करके चला गया है, किसके साथ गया है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। आप उनको पकड़ने की कोशिश करिए। हम भी चाहते हैं कि मेरा बेटा आए, कानून के मुताबिक हम उसको नहीं रोक सकते, वो हमारी बात नहीं सुना और चला गया। कायदे से पुलिस को आपके इस जवाब को सुनने के बाद से चले जाना चाहिए और परेशान नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर पुलिस परेशान कर रही है और फिर भी आपके माँ बाप को परेशान कर रही है, तो अपने माँ बाप को यह भी गाइड कीजिए कि वो इस तरह के इंसिडेंट का वीडियो रिकॉर्ड करें ताकि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को कांटेक्ट किया जा सके और उनको कंप्लेंट किया जा सके। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि चलिए पुलिस नहीं आई, क्या ऐसा हो सकता है कि लड़की के घर वाले खुद लड़के के घर पे पहुंचे और वो गाली गलौज करें, मार पिटाई करने की धमकी दें, या बोले कि तुम्हारे बहन को उठा करके मैं ले जाऊंगा? अगर इस तरह का सिचुएशन हो रहा है तो उसका वीडियो बनाना जरूरी है। कोशिश कीजिए कि घर पे सीसीटीवी कैमरा लगवा दीजिए ताकि इस तरह के सिचुएशन को फेस ना करना पड़े। अगर फेस करना पड़ जाए तो उसका वीडियो फुटेज आपके पास में हो। बेहतर हो कि सीसीटीवी कैमरा ऑडियो के साथ में लगवाइए, तो और भी ज्यादा पुख्ता सबूत आप इकट्ठा कर पाएंगे। अब ये दो सिनेरियो हो गया। पहला कि कोर्ट मैरिज होने से पहले अगर पुलिस आ जाए तो क्या होगा, दूसरा कोर्ट मैरिज के लिए जब आप घर से निकले हैं तब पुलिस आए तो क्या होगा। एक बात जान जाइए कि अगर आप घर से निकलते हो, कोई बालिग कपल घर से निकलते हैं, तो 48 से 72 घंटे तक कोई एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड होती है। कारण सबको पता होता है, पुलिस को भी ये इंस्ट्रक्शन होता है कि हो सकता है कि नाराज होकर चले गए हो सकता है लव अफेयर हो तो शादी के लिए चले गए हो, कुछ भी कारण हो सकता है। तो 48 से 72 घंटे तक इंतजार करती है पुलिस। अब जब आप मैरिज के लिए आएंगे, नेचुरली आपकी शादी हो जाएगी और जब हो जाएगी उसके बाद से जो आपको स्टेप लेना है वो ये लेना है कि जहां शादी हो रही है वहीं से आप लड़की यानी अपनी पत्नी के घर वालों को सर्टिफिकेट भेज दीजिए। अपनी पत्नी को कहिए कि वो अपने व्हाट्सएप नंबर से सर्टिफिकेट को भेज दे, हो सके तो फोन पे भी एक बार बात कर ले। और दूसरा, आपने एडवांस में ऑलरेडी इंटीमेशन लेटर बुक कराया होगा, तो उस सिचुएशन में पुलिस को भी इंटीमेशन लेटर चला जाएगा। अब अगर आपने ये दोनों प्रोसेस कर दिया, यानी आपने पुलिस को और फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया कि आपने अपनी मर्जी से शादी कर लिया है, सर्टिफिकेट भेज दिया, अब अगर वो चाहे तो कोर्ट में जाकर के चेक करवा ले कि सर्टिफिकेट जेन्युइन है या फेक है, तो यहां तक आपकी ड्यूटी पूरी हो गई। अब यहां से कुछ गैर कानूनी चीजें स्टार्ट हो सकती हैं। गैर कानूनी क्या होता है कि पुलिस को रिश्वत खिलवा दिया जाए, यानी कि लड़की पक्ष के लोग, ऐसा हो सकता है कि रिश्वत खिलवा करके पुलिस के जरिए आपके ऊपर दबाव बनवाएं या एफआईआर लिखवा दें, इन सब चीजों को दरकिनार करके। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए और शादी के बाद पुलिस आपको कांटेक्ट करे, तो सबसे पहला काम है कि पुलिस से कहिए कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड है या एफआईआर रजिस्टर्ड है
तो प्लीज उसकी कॉपी आप मेरे को शेयर कीजिए ताकि मैं अपने वकील साहब को दिखा करके मदद मांग सकूं। अगर वो आपको कंप्लेंट की कॉपी या एफआईआर की कॉपी दे देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं दे पाते हैं तो भी आप सावधान रहिए और कोशिश कीजिए कि आपको वास्तव में जानकारी मिल जाए कि कोई कंप्लेंट या एफआईआर हुई तो नहीं है। अगर कंप्लेंट या एफआईआर हुई होगी तब आपको जरूरत होगा कि आपको हाई कोर्ट जा करके बताना पड़ेगा हाई कोर्ट को कि आपने इंटीमेशन भिजवाया था, आपने न्यूज़पेपर पब्लिकेशन भी कराया था, फैमिली को भी मैरिज के बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन दिया था, उसके बावजूद आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है। और ऐसे सिचुएशन में हाई कोर्ट एसपी को नोटिस भेजती है और एसपी को डायरेक्शन देती है हाई कोर्ट कि कपल का प्रोटेक्शन किया जाए। तो यही 3 फेज होते हैं, 3, जिसमें सबसे पहले कोर्ट मैरिज से पहले, दूसरा कोर्ट मैरिज के दौरान और तीसरा कोर्ट मैरिज के बाद। इन्हीं 3 सिचुएशन में पुलिस को फेस करना पड़ता है। अगर आपके पास कुछ अलग अनुभव हो या आप हमसे अपना अनुभव शेयर करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज से संबंधित अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देंगे, आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको पूरी मदद मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।